यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्लियर बताऊंगा। मैं बीपीएससी पीआरटी प्राथमिक की जो भर्ती है 79,000 जो भर्ती प्राइमरी में आई है, जिसमें दूसरे स्टेट के अदर स्टेट के 16,000 बच्चे फाइट करने वाले हैं, उस भर्ती का पेपर मैं क्यों नहीं देने जा रहा हूँ। 100% रीज़न बताऊँगा, सत्य रीज़न बताऊँगा, जो भी बात है। सबसे पहले जो केवीएस पीआरटी भर्ती है, सॉरी केवीएस पीआरटी बोल रहा हूँ, केवीएस पीआरटी का भी मेरा एग्ज़ाम है। मैं बीपीएससी पीआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीपीएससी पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, सारा बात मेरे इसी पे फोकस रहेगा। तो मेरा सबसे पहले क्या मेरा पॉइंट है कि देखो, बीपीएससी पीआरटी में 16,000 सीटें हैं, ठीक है। ऊपर से टीचर की तनख्वाह वहाँ पर उन्होंने 25,000 रुपये लिखी है, ठीक है। भत्ते वगैरह लगा के 10,000 के भत्ते हो जाएंगे। तो ये सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 35,000 वहाँ पर सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बाहर रहूँगा, बिहार में रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा जो खर्चा होएगा 35,000 रुपये में से 10,000 मेरे 15,000 मेरे खर्चे हो जाएंगे हमारे रहने खाने में और सामान वगैरह खरीदने में, ठीक है। तो मुझे वहाँ पर कितने पड़ेंगे, 20,000 से, या बहुत ही कंजूस आदमी हुआ तो वही 25,000 तक बचा लेगा महीना की, ठीक है। ये बचा लेगा। ये कब की बात है, जब बिहार का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। पेपर अभी पेपर चल रहा है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा अभी देखो अगस्त में, तो 25 अगस्त 24 और 25 अगस्त को तो पेपर है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तक लग लो अक्टूबर के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के आसपास अगर एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ तो इसका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा और दिसंबर तक इसकी ज्वाइनिंग करा देंगे, जितनी जल्दी में बिहार की सरकार देख रही है, ठीक है। तो यानी कि अब से 5 महीने बाद हमारा जो इसमें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अब इन 5 महीने के बीच में बिहार भर्ती में जो हमारी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद चलो मान लिया हमारा नंबर आ गया, ठीक है। चलो आ गया हमारा नंबर, पेपर 16,000 जगह है, हमारा नंबर आ जाएगा। उसके बाद है कि जो बीपीएससी, जो बिहार का कल्चर है, ठीक है। बिहार जो है एजुकेशन में सबसे लास्ट में है। एजुकेशन में बिहार जो है 36वें नंबर पे ऑल इंडिया में, ठीक है। जब वो एजुकेशन में लास्ट पे, तो क्राइम रेट भी वहाँ का ज़्यादा है, ठीक है। क्राइम रेट भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है हमारे साथ जो बाहर के बच्चे हैं, उनके साथ जो मिसबिहेव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम उतना खुल के अपना एफर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग बिहार के बच्चे दे सकते हैं, उतना प्रभाव वहाँ के बच्चों पर हम नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को हम उतनी अच्छी तरह वहाँ के ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर ही लोकेलिटी रहेगी। अगर बच्चों के पेरेंट्स के या बच्चों के दिमाग में ये बात आ गई कि ये शर्त तो हमारा, ये शर्त तो हमें कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है, और हम इन सर को कुछ भी बोल सकते हैं, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि बिहार में आपने देखा ही होगा, नए नए केस आते हैं, बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई नहीं करते, कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये बात, चलो इस बात को भी छोड़ो। हम कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा। 35,000 सैलरी में से 10,000 हम चलो खर्च कर रहे हैं, और हमारा बच गया 25,000, ठीक है। उसके बाद इस भर्ती के साथ, बिहार में भर्ती के साथ, अगर हमको अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में, अगर हमको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ पे इस बीच में हमारे साथ और फार्म केवल हम बीपीएससी के ऊपर तो नहीं सकते। यूपी में भी तो सुपर टेट आएगा दिसंबर में, यूपी में सुपर टेट का नोटिफिकेशन आज ही आएगा, मतलब दिसंबर से पहले आ जाएगा। दिसंबर में एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी, इसकी एग्ज़ाम की डेट जनवरी में होएगी, ठीक है, जनवरी में होएगी। तो उस समय हम फिर बिहार में हम ज्वाइनिंग लेंगे, ज्वाइनिंग की प्रोसेस करेंगे, या फिर हम उसकी तैयारी करेंगे, ये देखिए ना। तो हम इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो मतलब यूपी के एग्ज़ाम, क्योंकि यूपी का कंपटीशन तो आपको पता ही, ऑल इंडिया के बच्चे बढ़ते हैं, सैलरी भी यहाँ पर 45,000 है स्टार्टिंग में। तो भाई यहाँ का कंपटीशन तो बहुत ही खतरनाक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसलिए हम यूपी की भर्ती यहाँ पे बिहार के साथ कंपनसेट नहीं कर सकते, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि हमारा होम स्टेट उत्तर प्रदेश है। अगर हमको यहाँ पर नौकरी मिलती है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ अभी हमारा केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी आने वाला है, चलो ठीक है। सुपर टेट को मारो गोली, सुपर टेट को गोली मारो यूपी के, चलो इसका तो पता नहीं, कोई बोल रहा कि नहीं भी आएगा, चलो उसकी बात पूरी कर ली, भाई नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, चलो मान लिया आपकी बात। तो केवीएस पीआरटी की भर्ती चल रही है भाई, जैसे कि हम तो डीएलएड वाले हैं भाई, मैंने डीएलएड किया है, तो केवीएस पीआरटी का मेरा बिल्कुल तैयार पड़ा है रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं बीपीएससी का ये एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो फिर मेरे साथ क्या होगा कि मैं फिर केवीएस की मेरी भर्ती उधर ढीली पड़ जाएगी, है ना, उधर मैं उतना एफर्ट नहीं दे पाऊँगा।
क्योंकि आज है 13 तारीख, 13 और 13 दूनी 26, क्योंकि अगर हम 22 तारीख को भी निकलेंगे एग्ज़ाम देने तो 22 तारीख को हम एग्ज़ाम देने निकल जाएंगे और हम आके पढ़ेंगे अपने 27 तारीख तक, 26 से 27 तारीख तक आगे पढ़ेंगे। तो मतलब कि 22, 23, 24, 25, 26, तो यानी कि हमारे लगभग 5 से 6 दिन आने जाने में लग जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को जाएंगे, 24 को एग्ज़ाम है, 22 की सुबह को निकलेंगे हम, ठीक है, और 27 की शाम तक घर आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 दिन हमारे पूरे लगने हैं। तो ये हम उधर से अगर KVS का रिजल्ट हाल फिलहाल में आने वाला है 1-2 दिन में, KVS का अगर रिजल्ट आ गया फिर हम अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएंगे, और ये 6 दिन जो हम बर्बाद करेंगे बहुत खतरनाक रहेंगे। हम तैयारी अभी देखो, उसके बाद 22 तारीख से अब तक 8 दिन ये बच रहे हैं, 9 दिन, तो ये इन 9 दिन में हम अपना KVS का पढ़ेंगे। अगर हम इस पे BPSC का पढ़ते रहे तो हम BPSC को ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, है ना। तो KVS हमारा कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, क्योंकि KVS में पूरा NCERT और बोलने पर और लर्निंग के स्टाइल पर फोकस किया गया है ना। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा, तो हम इसलिए यहाँ पर नहीं दे रहे कि हमारी जो KVS की प्रिपरेशन है वो हल्की पड़ जाएगी, ठीक है, वो हल्की पड़ जाएगी, तो ताकि वो कम ना हो। और क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी तो बिहार में जॉब कर नहीं सकते, बिहार में जॉब 1-2 साल के लिए कर रहे हैं बाहर वाले बच्चे, बिहार में जॉब तो बिहार के बच्चों को ही करनी है, ठीक है। अगर उनके और कहीं भी नहीं हो तो उनको उससे काम चल जाएगा, लेकिन बाहर के बच्चे का केवल बिहार की भर्ती से काम नहीं चलेगा भाई। जैसे मैं बाहर का हूँ तो केवल मेरा बिहार की भर्ती से काम नहीं चलेगा, मैं पूरी ज़िंदगी बिहार की भर्ती में काम नहीं कर सकता। 1-2 साल की बात अलग है, ठीक है। तो 1-2 साल में भी अगर जितनी भागा दौड़ी हमारी बिहार में हो जाएगी, तो ये तो भाई क्योंकि नई भर्ती रहेगी, नौकरी रहेगी, तो 1-2 महीने में तो अपने घर भी आना पड़ेगा, तो उसमें 2000 रुपये हमारे आने और जाने के लगे करेंगे, ठीक है, रिजर्वेशन करने में बिहार से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत समस्या हो जाएगी, और 4 दिन लगे, 2 दिन आने, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, 2 दिन, अगर 2 दिन आने जाने में लगे करेंगे तो ठीक है, 2 दिन ये बर्बाद हो गए। तो आप देखिए तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा BPSC भर्ती के लिए। और इसके साथ ही हाल ही में अभी चंडीगढ़ PRT की भर्ती आई है, किसकी आई है, चंडीगढ़ PRT की भर्ती आई है, अभी आई है हाल ही में चंडीगढ़ PRT की, ठीक है। और चंडीगढ़ PRT में क्या दिक्कत है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, वो तो मस्त है। वहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, चंडीगढ़ PRT में एक तो DLED चाहिए आपको, ठीक है, DLED सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया, एक तो DLED चाहिए, ये मेरे पास है। दूसरा क्या है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी मेरे पास है। उसके बाद एज क्या है कि एज है कि 21 से 37 के बीच में चाहिए, वो भी मेरे पास है। और क्या है कि यहाँ पर CCC सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर का, वो भी मेरे पास है। और वैकेंसी जनरल की कितनी है, 149 है UR की। तो भाई एक बात बताइए, मैं इतनी मेहनत उधर करूँगा तो यहाँ पर मेरे जो कितने दिन बच रहे थे, 5 दिन तो मेरे वो बच रहे थे जो मैं बिहार का पेपर देने जाऊँगा, 5 दिन तो मेरे वो लगेंगे, 5 से 6 दिन, ठीक है। और ऊपर से 9 दिन मेरे ये लगेंगे, तो 9 और 6 15 दिन तो मैं अपने सीधे बचा के, अगर मैंने इस डेडिकेटेडली चंडीगढ़ PRT की भर्ती को समर्पित कर दिए, या KVS PRT को ही डेडिकेट कर दिए। चंडीगढ़ PRT और KVS PRT में काफ़ी सिमिलैरिटी है, KVS PRT के इंटरव्यू में और चंडीगढ़ PRT के एग्ज़ाम में बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन बिहार का एक स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम हो जाता है, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसलिए मैं ये एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा, ऊपर से, ठीक है, वहाँ का कल्चर से मैं बिल्कुल फैमिलियर नहीं हूँ, ठीक है। वहाँ पर कोई भी सपोर्ट वगैरह नहीं है ना, दूसरी लैंग्वेज है, भोजपुरी, मैथिली और ये सब भाषा वहाँ पर ज़्यादा चलती है, ठीक है। हिंदी तो कम ही बोली जाती है, लोकेलिटी में वहाँ पर मैथिली, भोजपुरी ये बहुत बोली जाती हैं, ठीक है। और हम हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। और क्या बात है कि वहाँ पे जाने में, और देखिए, और मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मुझे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर गया है दरभंगा में, ठीक है, बिहार के दरभंगा में, ठीक है। दरभंगा पटना से, वहाँ पर सीधा तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, पटना से वो 176 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यानी कि 250 किलोमीटर दूर है, पटना से दरभंगा 250 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जाने में भी 5 से 6 घंटे तो बस से आगे लग जाएंगे। पटना तक जाऊँगा, सीधी अगर दरभंगा तक जाऊँगा तो बहुत वहाँ पर ट्रेन मिल ही नहीं रही, जो ट्रेन मिल रही है उनके टिकट पहले से बुक हो चुके हैं, और जिनके टिकट बुक नहीं हुए हैं तो वो ट्रेन बहुत लेट चल रही हैं, उनका हमारे एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 0, 25 और 70 ये आप ट्रेन देख लीजिए, ये कितनी लेट चल रही है। 0, 25 और 70 ये ट्रेन का नंबर है, ये दिल्ली, ये करीब 12 घंटे तो लेट चल रही है, ठीक है। और करीब 11, 12, 18 घंटे तक लेट तक पहुंचा रही है, ठीक है। तो इन ट्रेन के ऊपर भी हम नहीं जा सकते। ऊपर से क्या है कि यहाँ पे 2000 तो हमारा जाने का टिकट लग जाएगा, जाने का 2000 आने का लग जाएगा, ठीक है, 2000 और 2000 वहाँ पर रुकने का लग जाएगा, 6000,
2000 हमारा खाने पीने का लग जाएगा, हम बड़े बड़े खाएंगे, 6 दिन रुकेंगे, 6 तो 8000, ठीक है 8000, और हमारा एक्स्ट्रा भी खर्च हो सकता है रास्ते में। तो ये तुम आप समझ लीजिए हमें 10,000 का खर्चा है, ठीक है। और क्या है, हमने बिहार भर्ती के लिए देखो, आप सोचे होंगे कि इसने तो कोई तैयारी नहीं की, नहीं हम तैयारी के बारे में बताते हैं। तैयारी में हमने देखो 750 रुपये का तो हमने फॉर्म भरा उसमें, ठीक है 2 दिन में ये फॉर्म भरा गया, ठीक है 2 व्यक्तियों ने हमने फॉर्म भरा, तो 750 रुपये तो हमारे यहाँ पे वेस्ट हो गए फॉर्म भरने में, ठीक है। फॉर्म हमने क्यों भरा था, अभी बता दूं कितने खर्च हो गए, 750 हमारे फॉर्म भरने में हो गए, ठीक है 2 व्यक्ति हम फॉर्म भर रहे थे, ठीक है उसका तो हम नहीं लगा रहे, 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए, 2 दिन इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और ऊपर से 800 रुपये की हमने कोचिंग ली है खान सर की, और हमने 600 रुपये की बुक लाए हैं, तो ठीक है 8 6 14 और 7 2150 रुपये ये थे, और 2 दिन हमारे पूरे पूरे वेस्ट हो गए इस भर्ती में, ठीक है। तो 2 दिन हुए और 2150 रुपये हुए, तो ये हमारा हमें इतना नुकसान हो गया इस भर्ती में। और हम इसको छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि, और हमने हमने इसके फॉर्म को भर ही क्यों दिया था जब हमको छोड़ना था, तो जब हम फॉर्म भरे थे तब हमको ऐसा लग रहा था कि हम ये भर्ती देने जरूर जाएंगे, वही ह्यूमन जो ह्यूमन की जो नेचर, ह्यूमन एरर होता है ना, ह्यूमन का नेचर जो मनुष्य का नेचर है, तो वो एक दूसरे को देखकर कॉपी मारता है। तो हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे फॉर्म भर रहे थे, उनको देखकर ही हमने फॉर्म भरा, तो उनको देखकर जब हमने फॉर्म भरा तो, लेकिन अब हमारा मन गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हमारा मन नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे हमें जाना चाहिए। अगर हम बौद्धिक रूप से सोचें, अगर हम इंटेलिजेंट, अगर हम अपना थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से सोचें, इंटेलिजेंस के हिसाब से सोचें, कि हमारे जाने का हिसाब ही नहीं बन रहा वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मेन एग्ज़ाम ये है। और भाई ऊपर से बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, एजुकेशन भी निम्न स्तर पर है, तो वहाँ के लोगों को ही अगर रोज़गार मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे भी अच्छा, ठीक है भाई। वैसे तो हमने DLED का रखा है, तो हमें तो PRT भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भाई उन लोकल लोगों को भी, रोहित बेदवाल सर ने तो पहले ही फॉर्म भरने को मना किया था, लेकिन यार हमने फिर भी भर दिया, उसके लिए हमें बहुत आज दुख हो रहा है। तो उसमें हमें नुकसान भी है करीब, यार ये नुकसान तो हमें 5,000 से ऊपर का पड़ गया, ठीक है 5,000 से ऊपर का नुकसान है पेपर नहीं देने का, लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये नुकसान आगे चल के ना, ये हमें 5 लाख से भी ऊपर का पड़ जाएगा, ठीक है। ये नुकसान इतना भारी पड़ जाएगा, इसमें नंबर आने के बाद की बात बता रहा हूँ, कि ये 5,000, अभी तो 5,000 का नुकसान है, और आगे चल का 5 लाख का नुकसान है, ठीक है। तो ये हम नहीं बहन कर सकते, ठीक है 5 लाख वाला। तो हम फिलहाल हमारा जो टारगेट रहेगा KVS PRT के इंटरव्यू की, हम डेट की तैयारी करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। उसमें हमारे कट ऑफ में आने का पूरा चांसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्योंकि 140 प्लस हमारे मार्क्स बन रहे हैं, तो KVS PRT में तो हमारा चांस बन रहा है इंटरव्यू में नाम कॉल आने का, ठीक है। तो सर लोग जो है 130 प्लस बता रहे थे पहले, जब बीड वाले शामिल थे, तो अब 120 प्लस के अप्रोक्स बता रहे हैं सर, ठीक है, जा सकती है अगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का हमारा एनालिसिस था कि हम बिहार की भर्ती क्यों नहीं दे रहे, ये है डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, इसलिए नहीं दे रहे बिहार की भर्ती, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे हैं तो लाइक करें, नहीं लग रहा तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।